গুন্ডা দিয়ে আক্রমণ 200 কর্মীর উপরে খুন, সব চালা তৃণমূলের বিরুদ্ধে মানুষ ভোট দিয়েছে। হিন্দু হিন্দু ভাই ভাই, আবার আমরা বিজেপিকে চাই, আবার আমরা বিজেপিকে জেতাবো। জয় জয় শ্রীরাম। বাড়িতে হবে। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। শুভেন্দু অধিকারী ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি যে। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से। आज आपको बता दें कि बंगाल में वो सुनहरा दिन आने वाला है जिसका इंतजार वहां का हिंदू समाज पिछले 822 वर्षों से कर रहा है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? 822 वर्ष का मतलब ये है कि जब बख्तियार खिलजी जब आक्रमण किया था, बख्तियार खिलजी ने 1204 ईस्वी में आक्रमण किया था, उस समय से लेकर अब तक 1946 में भारत 47 में आज़ाद हुआ और 46 में सोहरावर्दी वहाँ का मुख्यमंत्री बना। और 1946 में किस तरह से हिंदुओं का कत्लेआम हुआ अब किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसके बाद भी 1947 के बाद आज तक कांग्रेस के ज़माने में भी हिंदुओं के लिए वही स्थिति रही। वो कभी भी खुलकर सांस नहीं ले पाए, कभी खुलकर पूजा पाठ नहीं कर पाए। कांग्रेसियों के बाद आती है वामपंथियों की सरकार, लाल झंडे वालों की सरकार। लाल झंडे वाले किस तरह से हिंदुओं से नफरत करते हैं यह भी बात किसी से छुपी हुई नहीं है। उसके बाद आती है ममता बनर्जी, जो कांग्रेस, टीएमसी और उससे पहले सोहरावर्दी सबके कान काट दिए। इसके एक नहीं हजारों उदाहरण हैं। कई ऐसे लोगों का वीडियो अभी आ रहा है, जब सरकार बदली है तब रोते रोते लोगों ने अपना वीडियो बनाया है। लोग कह रहे हैं कि हम जय श्री राम नहीं बोल पाते थे, हम रामनवमी नहीं मना पाते थे, हम दुर्गा पूजा नहीं मना पाते थे। अब आप सोचिए कि उनके लिए कितनी बड़ी बात है। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, रामनवमी का पाठ कर सकते हैं, अपने मंदिरों को खोल सकते हैं। आपको दिखाई होगा आसनसोल का वह मंदिर जो पिछले कई वर्षों से बंद था और अब जाकर के वो मंदिर खुला है। सौभाग्य से मैं खुद वहाँ पहुँचा था, मैंने उस स्टोरी को तैयार किया था। 5 जनवरी में वो स्टोरी चली भी और उसका परिणाम ये निकला कि वहाँ के हिंदू एकत्रित हुए। हिंदुओं ने मिलकर ये योजना बनाई कि अब तो सरकार बदल गई है, लेकिन अब डरना नहीं है, आज के आज ही हम मंदिर खोलेंगे। तो 4 मई को वो मंदिर खुल गया। ये अंदर का खुशी था, वो उनको लगने लगा कि अब हमको मेरा मंदिर मिल गया। सोचिए, कभी आप कल्पना कर सकते हैं कि आप एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहाँ पूजा पाठ करना मौलिक अधिकार होता है। आप अगर मुसलमान हैं तो आप मस्जिद जा सकते हैं, नमाज पढ़ सकते हैं। आप हिंदू हैं तो आप मंदिर जा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, अपने त्यौहार को खुलकर मना सकते हैं। आप सिख हैं तो आप गुरुद्वारे जा सकते हैं, आप अगर ईसाई हैं तो गिरजाघर जा सकते हैं। लेकिन जब सत्ता के मन में एक तरफ तुष्टीकरण हो जाता है और तुष्टीकरण से जो लाभान्वित समाज होता है उसे लगता है कि अब देश में या राज्य में उनकी ही सत्ता है, वो जो चाहेंगे वो कर सकते हैं, तो उनकी चाहत ये होती है कि आपके मंदिरों को खुलने ना दिया जाए। उनकी ये चाहत होती है। अगर ऐसी चाहत होगी तो क्या होगा? तब तो प्रतिकार होगा और वो प्रतिकार हुआ। बंगाल में आज शुभेंदु अधिकारी शपथ लेने वाले हैं और इस बात से वहाँ के सनातनी बेहद खुश हैं। और खुशी का कारण है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि अब इतने वर्षों के बाद हिंदू खुलकर सांस लेगा। कई लोग कह रहे हैं कि बंगाल आज़ाद हो गया, लेकिन आज़ादी किससे मिली? आज़ादी मिली डर से, आज़ादी मिली उस शासन तंत्र से जो उन्हें अपने काम से रोकता था, जो उनके मौलिक अधिकारों को मानने से रोकता था। हिंदू अपना पूजा पाठ नहीं कर सकता था, हिंदू रीति रिवाज को फॉलो नहीं कर सकता था। इसके कई उदाहरण हैं। कई जगहों पे दुर्गा पूजा नहीं मनाया जाता था। महाबली शाखा आरएसएस के द्वारा लगाई जाती है कोलकाता शहर में, वो महाबली शाखा पर रोक लगा दी गई। लोग वहाँ पर शाखा में जा नहीं सकते थे, कसरत नहीं कर सकते थे। कई जगहों पे दुर्गा पूजा मनाया जाता था। मैं महाबली शाखा की ही बात कर रहा हूँ। बंगाल में एक जगह है, उसको वहाँ पर वो दुर्गा पूजा मनाया करते थे बड़े मैदान पर। मैदान से उनको बाहर कर दिया गया, सड़क पर आ गए दुर्गा पूजा मनाने के लिए।
रामनवमी मनाने से पहले उन्हें परमिशन लेनी पड़ती थी। इसके साथ साथ ऐसी भी कई घटनाएं हुई जो बड़े बड़े संत महामुनि जिनको कोई मतलब नहीं था कि किसी वो पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं कर रहे थे, राजनीतिक बात नहीं कर रहे थे, बागेश्वर धाम बाबा आते, हनुमान चालीसा की बात करते, राम की बात करते, उनको आने से रोक लगा दिया गया। बंगाल फाइल्स जो ममता बनर्जी को की ओर केंद्रित नहीं था, बंगाल फाइल्स 1946-47 की कहानी पर आधारित थी, तो बंगाल फाइल्स जैसी फिल्मों को रिलीज़ करने से बंगाल में रोक दिया गया और वो नहीं कर सकते थे, लोग देखने नहीं जा सकते थे। तो ये सब क्या है कि हम सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं करा सकते हैं क्योंकि उसमें सनातन की झलक आ जाती है। इसके साथ ही कुमार विश्वास की बात करें, जो किसी को ये बताना नहीं पड़ेगा कि कौन है कुमार विश्वास। कुमार विश्वास जो अपनी जो कथा करते हैं, मेरे राम अपने अपने राम, तो अपने अपने राम की कथा उनकी एक बार निर्धारित थी बंगाल में, भवानीपुर में। आज उन्हें भी रोक दिया गया था क्योंकि वहाँ ममता बनर्जी नहीं चाहती थी कि कोई राम की बात करे। अब वो 9 मई को अपने अपने राम की कथा करेंगे। बागेश्वर धाम बाबा भी कह रहे हैं कि हाँ, अब हम कथा कर सकते हैं। बंगाल फाइल्स भी अब रिलीज होने वाली है। तो ये सब चीज़ें तो बाहर से लोग आते और कथा करते चले जाते, उन पर रोक लगाई गई थी। मैं आपको बता दूं कि भवानीपुर में ही संतों का आश्रम है। संतों के आश्रम में जा करके उनके साथ मारपीट की गई, जिसको लेकर के भी वहाँ के लोग गए थे, आंदोलन कर रहे थे और वो बोल रहे थे कि ममता बनर्जी को संतों की हाय लगेगी, वो ममता बनर्जी अब इस बार तो बंगाल फतह नहीं करेगी। हालांकि ये उनका ही श्राप लगा कि आज ममता बनर्जी सत्ता से बेदखल सिर्फ हुई नहीं, बेदखल कर दी गई, क्योंकि जनता नहीं चाहती थी कि ऐसी सत्ता हमारे साथ रहे, ऐसा मुख्यमंत्री हमारे राज्य का हो जो हिंदुओं को देखना पसंद नहीं करता है। अब आप कल्पना कीजिए कि ममता बनर्जी की क्या स्थिति है कि उसे लोग अब पसंद नहीं कर रहे हैं। आप उनके पूजा करने का स्टाइल देखिए, आप उनके बातचीत करने का स्टाइल देखिए, और किस तरीके से वो हर समय सनातन का मजाक उड़ाती आई हैं। और वहीं अगर वो दूसरे धर्म की बात करें तो वहाँ बड़े अदब से, बड़े अच्छे से उनका कृत्य करते देखा गया। तो आप सबकी बात करते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसमें हिंदुओं की बात क्यों छूट जाती है, ये दुख की बात है। तो इसलिए आज का दिन बेहद शुभ है, आज का दिन बंगाली समाज के लिए शुभ है। अब वहाँ भी भारत माता की जय बोली जा सकती है, अब वहाँ भी वंदे मातरम गाया जा सकता है। इस बात को लेकर के वहाँ की जनता बेहद खुश नजर आ रही है। जनता कह रही है, जनता के आंसू निकल रहे हैं। अब लोग ये कह रहे हैं कि अब हम अपना भगवा झंडा लेके निकल सकते हैं। इसी बीच एक वीडियो वायरल होता है जिसमें एक बंदा जो बंगाली व्यक्ति है वो जाता है राम जी का झंडा लेने के लिए, और वो दुकानदार उसको पूछता है कि क्यों लेना चाह रहे, तो बोलता हम झंडा लेके घूमेंगे, सत्ता आ गई है, सरकार आ गई है। तो बोला तो इतना छोटा झंडा क्यों ले रहे हो? तो छोटा झंडा इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पैसा नहीं है, बड़ा झंडा लेने का पैसा नहीं है मेरे पास। वो दुकानदार उसे वो झंडा देता है, बड़ा वाला झंडा देता है, और वो वीडियो वो खुद भी शूट कर रहा होता है। मैं आपको दिखाऊंगा वो वीडियो। लेकिन कितना अजीब सा क्षण है। ये आम आदमी है, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी का आदमी नहीं है ये लोग। इसी तरह से एक वीडियो है जब भाजपा जीतती है, तो भाजपा जीतने के बाद वो व्यक्ति रो रो कर अपनी व्यथा सुना रहा है, अपना दर्द सुना रहा है, और वो बता रहा है कि किस तरीके से उनके साथ, उनकी माँ बहन बेटियों के साथ बर्बरता हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलता है। तो आज ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को अगर किसी भी तरह की कोई समस्या का सामना करना पड़ेगा तो वो उनके कर्मों का फल होगा। कैसा लगा वीडियो यह जरूर बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, शेयर भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा। नमस्कार।